क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को एक लाजवाब टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, लाइव मुकाबले में एक ऐसा कारनामा हुआ जिसे स्टेडियम में बैठे पूरे दर्शक हैरान हो गए देखकर। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है, भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार फतेह हासिल की है। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 238 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों, इसी मुकाबले में एक ऐसा कारनामा हुआ जिसे देख स्टेडियम में बैठे पूरे दर्शक हैरान होकर रह गए। दोस्तों, जब श्रीलंका 447 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के, वैसे वक्त पर श्रीलंका के 8 बड़े विकेट गिर चुके थे और श्रीलंका के गेंदबाज सुरंगा लकमल बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों, आप सभी को पहले ही ये बात बता दें, सुरंगा लकमल का यह आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला था। ये मुकाबले के बाद उन्होंने रिटायर लेने का फैसला किया था। ऐसे में अपने आखिरी मुकाबले में जसप्रीत बुमराह के सामने मात्र 1 रन ही बना पाए सुरंगा लकमल और इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, जैसे ही वो बोल्ड होकर पवेलियन लौट रहे थे, वैसे ही गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उन्हें हाथ मिलाया। हाथ मिलाकर उन्हें कांग्रेचुलेशंस दिया। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, जसप्रीत बुमराह ने विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन भी नहीं दिखाया। आमतौर पर गेंदबाज काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बल्लेबाज को चिढ़ाने लगता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही बोल्ड हो गए सुरंगा लकमल, वैसे ही अपना सेलिब्रेशन छोड़कर हाथ मिलाने लगे सुरंगा लकमल से और उन्हें बधाई दी। उनके साथ साथ रोहित शर्मा ने भी उन्हें हाथ मिलाया और बधाई दी। पूरी भारतीय टीम ने सम्मान दिया सुरंगा लकमल को। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारतीय टीम के इतने बेहतरीन कारनामे को देखकर पूरी जनता हैरान हो गई। स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक ने सैल्यूट किया हमारी भारतीय टीम को। ऐसे में श्रीलंका की टीम की तरफ से सुरंगा लकमल का आज आखिरी मुकाबला था, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं श्रीलंका के। तो दोस्तों, इस पूरे कारनामे पर आपको क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, चिन्नस्वामी के मैदान पर समाप्त हो चुका है भारत बनाम श्रीलंका का डे नाइट टेस्ट मुकाबला। दोस्तों, ये दूसरा टेस्ट मुकाबला था इस टेस्ट श्रृंखला का। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, अगर शुरुआती 2 दिनों की अगर हम बात करें तो दोस्तों, पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 252 रन लगा दिए थे। तो श्रीलंका टीम अपनी पहली इनिंग में मात्र 109 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। तो दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 303 रन लगा दिए थे और एक विशाल लक्ष्य 447 रन का टारगेट दिया था श्रीलंका को। इतने टारगेट का पीछा करते हुए 28 रन पर ही पहली विकेट गिर चुकी थी श्रीलंका की और 419 रन लगाने थे श्रीलंका को तीसरे दिन के खेल में 9 विकेट बाकी रखते हुए। तीसरे दिन की शुरुआत की दिमुथ करुणारत्ने ने, जो कि इनके तूफानी सलामी बल्लेबाज और कप्तान है। दोस्तों, उनका साथ दे रहे थे कुशाल मेंडिस, जिन्होंने इस मुकाबले में एक बेहतरीन शानदार और धाकड़ पारी खेली और श्रीलंका की स्कोर की गाड़ी को काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। 54 रनों की धाकड़ पारी खेली इन्होंने, लेकिन अपने अर्धशतक को शतक में ये नहीं बदल पाए। दोस्तों, सर जडेजा की इस घूमती हुई गेंद पर क्रीज से काफी आगे आ बैठे मेंडिस और पीछे ऋषभ पंत ने इन्हें स्टंपिंग कर रख दिया और यहीं पर इनकी बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। दोस्तों, कुशाल मेंडिस 54 रन बनाकर 60 गेंदों का सामना करते हुए अश्विन की गेंद पर आउट हो गए। दोस्तों, उनके बाद एंजेलो मैथ्यूज आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज बीट मैदान पर टिक नहीं पाए। सर जडेजा की इस घूमती हुई गेंद पर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, चारों खाने चित्त होकर रह गए। एंजेलो मैथ्यूज मात्र 1 रन बना पूरी तरीके से बोल्ड होकर रह गए और यहीं पर श्रीलंका की ये दूसरी विकेट गिरी तीसरे दिन के खेल में। दोस्तों, उनके बाद धनंजया इस तरीके से आउट हो गए। बल्ले का एज लेकर बगल में खड़े हनुमा विहारी की गोदी में जाकर गिरी गेंद इस तरीके से। ऐसे में धनंजया दा सिल्वा भी मात्र 4 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर 21 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, यहीं पर 4 विकेट हो चुके थे श्रीलंका के और स्कोर हो चुका था 158 रन। तभी दिमुथ करुणारत्ने ने, इनके कप्तान ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। दोस्तों, इनकी बल्लेबाजी शानदार और बेहतरीन रही। दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों, डिगवेला को अक्षर पटेल ने इस तरीके से फंसाया, सही वो शॉट लगाने के लिए क्रीज से बाहर निकल बैठे तो ऋषभ पंत ने उन्हें स्टंपिंग आउट कराकर रख दिया और यहीं पर डिगवेला जैसी बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को, जो मात्र 12 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर पंत के हाथों आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद करुणारत्ने ने दूसरे एंड से अच्छी बल्लेबाजी की और अपना शतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों, इस मुकाबले में करुणारत्ने ने तूफानी शतक लगाया। ऐसे में करुणारत्ने एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बने श्रीलंका की सीरीज के जिन्होंने शतक लगाया हो, लेकिन इनके साथ दूसरा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। दोस्तों, उनके बाद असलंका भी इस तरीके से आउट होकर रह गए। दोस्तों, अक्षर पटेल की गेंद पर बगल में खड़े रोहित शर्मा को अपनी कैच देकर असलंका भी मात्र 5 रन बनाकर आउट होकर रह गए। उनके बाद भारतीय टीम को बड़ी विकेट मिली। दोस्तों, करुणारत्ने इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए और शतक लगाने वाले बल्लेबाज श्रीलंका के कप्तान 107 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, उनके बाद एम्बुल दिनेया को इस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने अपने एलबीडब्ल्यू की फिरकी में फंसाया। हालांकि अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया था, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने रिव्यू लेने का फैसला किया और रिव्यू में साफ नजर आया कि एम्बुल दिनेया आउट है, जिसके चलते ये भी 2 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने लकमल को बोल्ड कर रख दिया। दोस्तों, सुरंगा लकमल भी इस मुकाबले
चलते बड़ी पारी नहीं खेल पाए, मात्र 1 रन बनाकर बोल्ड होकर रह गए। अब 9 विकेट गिर चुके थे। दोस्तों आखिरी विकेट विश्व फर्नांडो के रूप में गिरी, जो इस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मोहम्मद शामी को अपनी कैच दे बैठे और श्रीलंका ऑल आउट हो गई 208 रन पर, जिसके चलते भारतीय टीम ने 238 रनों से शानदार ये मुकाबला जीत लिया, इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों आप भारत की इस 238 रन की जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी आग उगल रही है, तो वहीं श्रीलंका की बल्लेबाजी पूरी तरह से खराब होती हुई नजर आई। दोस्तों भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन भी शानदार रहा। दोस्तों ये रही आपके सामने समरी। पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 252 रन लगाए, तो श्रीलंका की टीम अपनी पहली इनिंग में 109 रन पर ही ऑल आउट हो गई। तो वहीं भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग को 303 रन पर डिक्लेयर कर दिया, जिसके चलते श्रीलंका को इस मुकाबले में टारगेट मिला 447 रन का, जिसके चलते 28 रन पर ही पहली विकेट गिर गई श्रीलंका की अपनी दूसरी इनिंग में, और यहीं पर दूसरा दिन भी समाप्त हुआ। अब तीसरे दिन के खेल में श्रीलंका उतरी बल्लेबाजी करने के लिए, तो क्या श्रीलंका इतना बड़ा टारगेट पूरा कर पाएगी? दोस्तों 419 रन लगा रहे हैं, मैदान पर करुणारत्ने बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके साथ कुशाल मेंडिस बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 419 रन क्या श्रीलंका लगा पाएगी? दोस्तों आप सभी को बता दें भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी आग उगल रही है। दोस्तों पहली इनिंग में इन्होंने 5 विकेट निकालकर श्रीलंका को मात्र 109 रन पर समेट लिया। उनके साथ अश्विन की गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर रख दिया। दोस्तों जाहिर सी बात है तीसरे दिन ये दोनों ही खिलाड़ी मिलकर 6 से ज्यादा विकेट ले लेंगे। ऐसे में अभी सर जडेजा गेंदबाजी के लिए हैं और अक्षर पटेल गेंदबाजी के लिए हैं। दोस्तों श्रीलंका की बल्लेबाजी में ज्यादा दम नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह के लिए चेन्नई स्वामी का मैदान कारगर साबित हो रहा है, उसे देखकर ये संकेत मिल रहे हैं कि 150 से अंदर ही श्रीलंका ऑल आउट हो जाएगी तीसरे दिन के खेल में, और भारतीय टीम लगभग 350 से भी ज्यादा रनों से तूफानी मुकाबला जीत लेगी। जी हां दोस्तों 300 से 300 350 रन तक ये मुकाबला भारतीय टीम जीत सकती है, जो एक काफी बड़ी जीत होगी भारतीय टीम के लिए। ऐसे में तीसरे दिन का खेल भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेगा, और कोई करिश्मा ही अब श्रीलंका की टीम को बचा सकता है भारतीय टीम की गेंदबाजी से, और देखते हैं क्या श्रीलंका इतना टारगेट पूरा कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम एक और बार सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों एक और बार भारतीय टीम ने तूफानी प्रदर्शन किया टेस्ट मुकाबले में। दोस्तों भारत और श्रीलंका के दूसरे टेस्ट मुकाबले का आज दूसरा दिन था, और दूसरा दिन भी पूरी तरह से भारतीय टीम के हक में रहा और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। आइए सबसे पहले दिन की हाईलाइट्स हम देख लेते हैं। समरी की अगर हम पूरी समरी की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 252 रन लगा दिए थे अपनी पहली इनिंग में। ऐसे में भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद श्रीलंका अपनी पहली इनिंग में 186 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी और पहला दिन समाप्त हो चुका था। दूसरे दिन वापस से श्रीलंका बल्लेबाजी करने उतरी और भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए उतरी। दोस्तों दिन की शुरुआत में भारतीय टीम ने 4 बड़े विकेट निकाले श्रीलंका के। दोस्तों आप सभी को बता दें सबसे पहले 167 रन से दूर थी अभी भी श्रीलंका की टीम भारतीय टीम के ट्रायल से। दोस्तों आप सभी को बता दें दिन की शुरुआत में पहली विकेट गिरी एम्बुल देनेया की, जो बुमराह की इस करारी गेंद को पढ़ नहीं पाए, शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत को अपनी कैच दे बैठे और 1 रन बनाकर एम्बुल देनेया अपनी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद सुरंगा लकमल बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों ये भी अश्विन की घूमती गेंद को पढ़ नहीं पाए और बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। सुरंगा लकमल 5 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए और अपनी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे डिगवेला और विश्व फर्नांडो, तभी जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी इस शॉट गेंद पर फंसाया। दोस्तों जाते जाते बल्ले का किनारा लेकर गई दिगवेला के ऋषभ पंत के दस्तानों में गेंद और डिगवेला की विकेट 21 रन पर मिली भारतीय टीम को, और यहीं पर ये बुमराह की इस मैच की 5 विकेट थी और 5 विकेट होल्ड पूरे किए जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में। उनके साथ आखिरी विकेट थी विश्व फर्नांडो की, जो 8 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर स्टंपिंग आउट हो गए पंत के हाथों, और मात्र 109 रन पर भारतीय टीम ने ऑल आउट किया श्रीलंका को। ऐसे में दोस्तों श्रीलंका के पास ट्रायल अभी भी बाकी था 143 रन का, यानी कि अभी भारतीय टीम 143 रन से आगे थी। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा श्रीलंका को ऑल आउट करने के लिए। अब बारी थी भारतीय टीम की दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी की। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत भारतीय टीम की खराब रही। दोस्तों मयंक अग्रवाल बुरी तरह से एम्बुल देनेया की इस गेंद पर फंस कर रह गए, घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का एज लेकर स्लिप में धनंजय दा सिल्वा के हाथों में गेंद जाकर गिरी और मयंक अग्रवाल 22 रन बनाकर 34 गेंद का सामना करते हुए अपनी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद रोहित शर्मा एक अच्छी पारी खेल रहे थे और अपने अर्धशतक के पास भी पहुंच चुके थे। जब वो 46 रन पर खेल रहे थे तभी धनंजय दा सिल्वा की इस गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आगे निकल बैठे। शॉट तो लगाया रोहित शर्मा ने, लेकिन गेंद जाकर गिरी बाउंड्री पर एंजेलो मैथ्यूज की गोदी में, जिसके चलते रोहित शर्मा मात्र अपने 4 रन से अर्धशतक से चूक गए और 46 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए कप्तान। उनके बाद हनुमा विहारी स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में जय विक्रमा की गेंद पर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों इस गेंद पर हनुमा विहारी चारों खाने चित्त होकर रह गए। इसी के साथ हनुमा विहारी भी 35 रन बनाकर जय विक्रमा की गेंद पर बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। उनके
बाद बल्लेबाजी करने आए थे विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली भी इस मुकाबले में ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों जया विक्रमा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद विकेटों के बीचों बीच पैड्स पर लग गई, जिसके चलते अंपायर ने इस डिसीजन को भी आउट दिया। विराट कोहली ने रिव्यू भी नहीं लिया क्योंकि गेंद पैड्स के सामने लग रही थी, जिसके चलते कोहली भी 13 रन बनाकर जया विक्रमा की गेंद पर आउट हुए। लेकिन उनके बाद मैदान पर आया ऋषभ पंत का तूफान। दोस्तों T20 से भी खतरनाक बल्लेबाजी की ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी की